ओम शांति। 2 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। और आज विशेष दिन है, हमारे भारत देश के बापू गांधी जी का आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन के भी ढेर सारी मुबारक। सुनते हैं आज के मुरली का सार। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म को करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। सुनते हैं आज की मुरली का प्रश्न। बाबा ने कहा, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न का उत्तर। बाबा ने कहा, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में रहकर खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में रहकर भोजन खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है याद में बनाया हुआ भोजन खाने से। बाबा ने कहा, महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बनाने से और खाने से आत्मा में ताकत मिलती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाबा ने कहा, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा ने कहा, सभी एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। सुनते हैं धारणा के लिए दूसरा पॉइंट। बाबा ने कहा, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए, जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। बाबा ने कहा, अंदर में एक बाप का सिमरन करना है, मुख से कुछ भी नहीं बोलना है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। भोजन खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। बाबा ने कहा, स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपने से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। सुनते हैं इसका विस्तार। बाबा ने कहा, कोई भी विचार भल दो। बाबा ने कहा, कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो। कोई भी किसी को विचार दो सेवा का, प्लान का, तो निस्वार्थ होकर दो, स्वार्थ रख कर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो। बाबा ने कहा, आपका कर्तव्य है अपना विचार दे दो, बाकी ये नहीं सोचो कि जो मैंने कहा वही होना चाहिए। ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। बाबा ने कहा, ईर्ष्या और घृणा एक एक साथ ही आते हैं। स्वार्थ
या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। क्रोध ईर्ष्या के कारण ही पैदा होता है, इसलिए अब इससे भी मुक्त बनो। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। बाबा ने कहा, शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो बहुत सुंदर आज के मुरली का स्लोगन है। बाबा ने कहा, आप शांति दूत हो, सबको शांति देना है, यही आपका कर्तव्य है। आप शांति दूतों का कर्तव्य है सबको शांति देना। अच्छा, ओम शांति।